प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम समरूपता सिमेट्री क्या है ये सीखेंगे। आइए देखते हैं कि शेर खान क्या कर रहा है। लेकिन ये क्या, उसने सूरज का केवल आधा हिस्सा बनाया है और उसका कागज खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? शेर खान उदास होकर बोला। तभी उसने अपने बगल में रखे आईने में देखा। जादू जादू! शेर खान उत्साह से चिल्लाया। ये आईना जादुई है, इसने मेरी तस्वीर पूरी कर दी। शेर खान ने सोचा। अगले दिन उसने अपने कुछ दोस्तों को जादुई आईना देखने के लिए आधी तस्वीर के साथ अपने घर आने को कहा। गोलू पांडा, तुम कौन सी तस्वीर लाए हो? शेर खान ने गोलू पांडा से पूछा। मैंने टॉफी का आधा हिस्सा बनाया है। मुझे लगा कि तुम्हारा आईना जादुई है, इसलिए जब ये मेरी टॉफी पूरी करेगा तब मैं उसे खा लूंगा। गोलू ने लार टपकाते हुए कहा, मेरा जादुई आईना तुम्हारी पेंटिंग को पूरा करेगा, लेकिन तुम टॉफी खा नहीं पाओगे, समझे मोटू? शेर खान ने गोलू को कहा। आबरा का डाबरा, अब देखो कि ये पेंटिंग मेरे जादुई आईने में कैसे पूरी होती है। शेर खान ने ये कहा और आईने के सामने गोलू की पेंटिंग लगा दी। वाह! सभी दोस्त ये देखकर चकित थे कि पेंटिंग का दूसरा भाग आईने में कैसे नजर आ रहा है। आओ अप्पू, मैं तुम्हारी दिए की पेंटिंग के साथ जादू दिखाऊं। शेर खान ने जादू के शब्द फिर से कहे और अप्पू की पेंटिंग का दूसरा भाग भी आईने में दिखाई देता है। अप्पू और गोलू उत्साह से ताली बजाने लगे, लेकिन भोला गधा शांत था। आओ भोला, अब तुम्हारे कप की पेंटिंग की बारी है। शेर खान ने भोला से कहा और उसकी पेंटिंग लेने की कोशिश की, लेकिन भोला ने मना कर दिया। एक दिन के लिए काफी जादू हो गया मेरे दोस्त, हम मेरी पेंटिंग के साथ बाद में जादू देखेंगे। भोला ने शेर खान से कहा। अप्पू और गोलू घर चले गए। शेर खान ने भोला से पूछा कि उसने उसे अपनी पेंटिंग से जादू दिखाने क्यों नहीं दिया। क्योंकि तुम्हारा जादू फेल हो जाएगा, तुम इसे अभी आजमा सकते हो। भोला ने शेर खान से कहा और उसे अपनी आधे कप की पेंटिंग दी। शेर खान ने आईने के सामने भोला की पेंटिंग लगा दी, लेकिन ये क्या, आईने में कप का दूसरा आधा भाग सही नहीं लग रहा है। शेर खान चौंक गया और भोला से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा जादू फेल हो जाएगा? क्योंकि मेरी पेंटिंग एक समरूप सिमेट्रिक वस्तु नहीं थी। भोला ने शेर खान को कहा। शेर खान ने अपना सिर खुजलाना शुरू किया और पूछा, समरूपता सिमेट्री क्या है? समरूपता सिमेट्री तब होती है जब किसी चित्र के दो हिस्से समान होते हैं। यही कारण है कि जब आप आईने में इस तरह की तस्वीर का आधा हिस्सा देखते हैं तो आप दूसरे आधे हिस्से को बिल्कुल वैसा ही देख सकते हैं और आपको लगता है कि चित्र पूरा हो गया है। तुम्हारे आईने में कोई जादू नहीं है, जादू समरूपता सिमेट्री में है। हाँ, लेकिन अब मेरे जादू के आईने के राज के बारे में क्या? शेर खान ने उदास होकर बोला। चिंता मत करो, तुम्हारा राज मेरे पास सुरक्षित है। भोले ने शेर खान को आंख मारी और वो दोनों हंसने लगे। बच्चों, इस पाठ में हमने समरूपता सिमेट्री क्या है ये सीखा। अगले वीडियो में हम उदाहरण के माध्यम से
इसके बारे में अधिक जानेंगे। समरूपता, सिमेट्री उदाहरण। पिछले वीडियो में हमने समरूपता, सिमेट्री क्या है ये सीखा। क्या आपको शेर खान का जादुई आईना याद है? क्या आप पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सी तस्वीर आईने में पूरी होगी? बहुत बढ़िया, तुमने सही पहचाना। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आईने में पूरी हो जाएगी, क्योंकि वे दो समान हिस्सों में बनी है। और ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आईने में पूरी नहीं होंगी, क्योंकि वे दो समान हिस्सों से बनी नहीं है। इस वीडियो में हम बिंदुओं वाली रेखा की मदद से चित्र को दो एक जैसे बराबर भागों में बांटना सीखेंगे। अपने जादुई आईने के कारण शेर खान बहुत लोकप्रिय हो गया, लेकिन एक दिन उसने देखा कि कक्षा में मीनू के आसपास भारी भीड़ जमी है। देखो, मैं इस चित्र पर केवल एक बिंदुओं वाली रेखा खींचूंगी और ये चित्र को दो समान हिस्सों में बांट दूंगी। मीनू अपने हाथ में एक स्टार की तस्वीर के साथ बच्चों को बता रही है। वो चित्र पर इस तरह एक रेखा खींचती है। वाह, ये जादू शेर खान के जादुई आईने से भी बेहतर है। बच्चे उत्साह के साथ चिल्लाते हैं। शेर खान एक कागज पर एक सी खींचता है और चिल्लाता है, अगर तुम्हारा जादू मेरे जादू से बेहतर है तो क्या तुम इस सी को एक बिंदुओं वाली रेखा का उपयोग करके दो समान हिस्सों में बांट सकती हो? मीनू मुस्कुराई और उसने शेर खान के सी पर इस तरह से एक बिंदुओं वाली रेखा खींची। शेर खान चौंक जाता है। वो भोला को कक्षा के एक कोने में ले जाता है और उससे कहता है, भोला, तुम बहुत चालाक हो। क्या तुम इस मीनू का जादू फेल कर उसको सबक नहीं सिखा सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, भोला ने शेर खान से कहा। भोला एक कागज पर एक मोजा बनाता है और मीनू से कहता है, क्या तुम इस तस्वीर एक बिंदुओं वाली रेखा का उपयोग करके दो समान भागों में बांट सकती हो? मीनू बहुत सोचती है और कहती है, नहीं, मैं नहीं कर सकती। शेर खान उसे देखकर हंसने लगता है और बाकी सभी बच्चे हैरान होते हैं कि उसका जादू फेल हो गया। फिर भोला समझाता है, कोई जादू नहीं है। कुछ अक्षर और वस्तुएं हैं जो दो समान हिस्सों से बने होते हैं, इसलिए उन्हें बिंदुओं वाली रेखा का उपयोग करके दो समान भागों में बांट सकते हैं। हालांकि कुछ वस्तुएं और अक्षर ऐसे होते हैं जो दो समान हिस्सों से नहीं बने होते हैं, इसीलिए उन्हें बिंदुओं वाली रेखा का उपयोग करके दो समान भागों में बांट नहीं सकते। बच्चों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी तस्वीर बिंदुओं वाली रेखा से दो समान भागों में विभाजित हो रही है? वाह, तुम होशियार हो। ये चित्र है जिन्हें बिंदुओं वाली रेखा द्वारा दो समान भागों में विभाजित किया जा रहा है, और ये दो समान भागों में विभाजित नहीं हो रहे हैं। अप्पू उत्साहित हो उठता है। भोला, मैंने इस कागज पर अपने चेहरे का मास्क बनाया है और इस पर ये रेखा भी खींची है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रेखा मेरे मास्क को दो समान भागों में विभाजित कर रही है या नहीं? ये बहुत आसान है। यदि तुम ये जानना चाहते हो कि एक बिंदुओं वाली रेखा किसी आकृति को दो समान भागों में विभाजित करती है या नहीं, तो बस रेखा पर आकृति को मोड़ो। यदि दो भाग मेल खाते हैं तो रेखा आकृति को दो समान भागों में विभाजित कर रही है। यही कारण है कि तुम्हारी रेखा तुम्हारे मास्क को दो समान भागों में विभाजित नहीं कर रही है। भोला ने अप्पू से कहा। सभी बच्चे भोला की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होते हैं और उसे फिर से गधा नहीं कहने का वादा करते हैं। बच्चों, आओ
मैं आज आपको एक और दिलचस्प बात सिखाऊंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बब्बन की इन दो छवियों में क्या अंतर है? हाँ, ये सही है। आप बाईं छवि में जो कुछ भी देखते हैं वो दाहिनी छवि में बिल्कुल उल्टी है। जैसे उसका बायां हाथ बाईं छवि में उसकी कमर पर है, लेकिन दाहिनी छवि में उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर है। वास्तव में जब तुम बाएं हाथ की छवि को आईने के सामने देखते हो तो तुम आईने में दाहिने हाथ की छवि देख पाओगे। ऐसी छवियां जो समान हैं लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी हैं, मिरर इमेजेस कहलाती हैं। ये मिरर इमेजेस के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। अब तुम आईने में विभिन्न वस्तुओं को देखने का प्रयास करो और अधिक सीखने का आनंद लो। इस वीडियो में हमने बिंदुओं वाली रेखा की मदद से चित्र को दो एक जैसे बराबर भागों में बांटना और मिरर इमेज के बारे में सीखा। बच्चों, आज हम जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखना सीखेंगे। चंदा गिलहरी, बनी खरगोश और बब्बन बंदर ने जंगल में घर बनाने का फैसला किया। बब्बन ने चंदा और बनी से कहा कि उन्हें एक साथ घर बनाना चाहिए ताकि उनका घर सबसे मजबूत हो। लेकिन चंदा और बनी ने मना कर दिया और कहा कि वो अपने अलग अलग घर बनाएंगे। चंदा ने अपने घर के लिए 83 पतली टहनियां इकट्ठा की और अपना छोटा सा घर बनाया। उसने पहले 50 हरी टहनियां और 33 भूरी टहनियां इस्तेमाल की, लेकिन चंदा को घर की डिजाइन अच्छी नहीं लगी, तो उसने 30 हरी टहनियां और 53 भूरी टहनियां इस्तेमाल कर इस तरह से अपना घर बनाया। तो चंदा ने इस बार कितनी पतली टहनियां इस्तेमाल की? चंदा ने फिर से 83 पतली टहनियां की इस्तेमाल की। जी हाँ बच्चों, हम किसी भी संख्या को अलग अलग संख्याओं के जोड़ में व्यक्त कर सकते हैं। चंदा इस तरह और भी संख्याओं के जोड़ का इस्तेमाल कर 83 पतली टहनियों से अपना घर बना सकती है। क्या आप और तरीकों से इस संख्या को तोड़ सकते हैं? बनी ने अपना घर 124 लकड़ी के टुकड़ों से बनाया। उसने 100 काली लकड़ी के टुकड़े और 24 पीले लकड़ी के टुकड़ों से इस तरह अपना घर बनाया। अगर बनी ने 80 काली लकड़ियां और 44 पीली लकड़ियों का इस्तेमाल किया होता, तब भी क्या बनी ने 124 लकड़ियां ही इस्तेमाल की होती? बच्चों, आप 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर इस सवाल का हल इस तरह ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, बनी 80 काली लकड़ियां और 44 पीली लकड़ियों का इस्तेमाल करके भी कुल 124 लकड़ियों का इस्तेमाल ही करेगा। हम 124 को इन तरीकों से भी लिख सकते हैं। बब्बन ने केवल 78 ईंटों का इस्तेमाल कर एक बहुत ही सीधा घर बनाया। उसने 50 सफेद रंग के ईंटें, 18 लाल रंग की ईंटें और 10 भूरी ईंटें इस्तेमाल की। क्या बब्बन सफेद, लाल और भूरी ईंटों के और कोई जोड़ से कुल 78 ईंटों से ही अपना घर बना सकता है? आइए इस तालिका को पूरा कर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें। शाबाश बच्चों, आपने ये तालिका बिल्कुल सही तरीके से भरी है। आखिर चंदा, बनी और बब्बन के घर तैयार हो गए। बच्चों,
इस पाठ में हमने जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखना सीखा। अगले पाठ में हम इस बारे में और जानेंगे। हेलो बच्चों, पिछले पाठ में हमने जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखना सीखा। इस पाठ में हम इसके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बबलू बहुत शरारत करता है और अक्सर दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाता है। एक दिन बबलू के सपने में एक परी आई और उसने बबलू से कहा कि अगर वो अपनी शरारतें बंद नहीं करेगा तो शरारत करने पर उसकी नाक लंबी हो जाएगी। अगले दिन जब बबलू अपनी नींद से जागा तो उसने सोचा कि वो तो केवल एक सपना था और वो रोज की तरह अपनी शरारतें कर सकता है। बबलू ने राजू का मजाक उड़ाया और तुरंत उसकी नाक थोड़ी लंबी हो गई। बबलू घबरा गया। दिन भर में वो शरारतें करता रहा और उसकी नाक लंबी और लंबी होती गई। रात में बबलू बहुत दुखी होकर सो गया। उस रात उसके सपने में फिर से परी आई। बबलू ने परी से पूछा कि वो अपनी नाक फिर से ठीक कैसे कर सकता है। परी ने उसे कहा कि उसे शरारत नहीं करनी होगी और साथ ही साथ 2 रातों में परी के पूछे पहेलियों के उत्तर देने होंगे, तभी उसकी नाक फिर से ठीक हो पाएगी। परी ने बबलू को ये नंबर दिखाए और कहा कि इसको उन 3 नंबर का उपयोग कर जोड़ का इस्तेमाल कर 3 अलग अलग तरह से 71 की संख्या बनानी होगी। और ध्यान रहे, एक बार में सिर्फ 2 अंक ही आने होंगे। अगले दिन बबलू पूरा दिन उदास घूमता रहा और फिर उसने कोई शरारत भी नहीं की, लेकिन वह परी के पहेली का उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा था। दिन के अंत में उसने चंदा से मदद मांगी। चंदा ने पहले 11 और 60 जोड़कर 71 बनाया, फिर 70 में 1 जोड़कर दूसरी तरह से 71 बनाया और अंत में उसने 21 और 50 जोड़कर 71 को तीसरी तरह से बनाया। बबलू ने चंदा के बताए उत्तर रात को परी को दिखाए। चंदा के जवाब सही थे। परी ने बबलू की नाक थोड़ी छोटी कर दी और ये अगले नंबर से फिर 3 तरीकों से इस बार 99 की संख्या बनाने को कहा, लेकिन इस बार एक बार में सिर्फ 3 अंक ही लेने हैं। इस बार नंबर काफी ज्यादा थे और चंदा उसकी मदद नहीं कर पाई। तभी गग्गू ने बबलू की पहेली का हल खोजने में इस तरह मदद की। फिर उसने वह जोड़ जिसके नंबर परी की सूची में नहीं थे उन्हें हटा दिया। इस तरह गग्गू के पास पहेली के 3 उत्तर हासिल हो गए। बबलू ने गग्गू के बताए उत्तर रात को परी को दिखाए। गग्गू के जवाब भी सही थे। परी ने बबलू की नाक बिल्कुल ठीक कर दी। बबलू ने अब कभी शरारत नहीं करने की कसम खाई है। बच्चों, इस पाठ में हमने जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। हेलो बच्चों, इस पाठ में हम संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखने के बारे में और जानेंगे। एक दिन तूफान कछुए को एक गुफा नजर आई। जैसे ही तूफान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंदर से एक आवाज सुनाई दी। यदि तुम गुफा में छिपे खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 दरवाजों को खोलना होगा। हर दरवाजे पर एक पहेली है। जब तुम पहेली का सही उत्तर ढूंढ लोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। अचानक तूफान को उस निशान के ऊपर ये प्रश्न दिखाई दे रहा है। संख्याओं को त्रिकोण के कोनों में सही जगहों में इस तरह भरें
कि हर दो कोनों की संख्याओं का जोड़ उनके बीच की साइड पर लिखी संख्या के बराबर हो। साइड पर लिखी संख्याओं को देखा। उसने देखा कि जिस साइड पर 29 की संख्या है, उसके दो कोनों पर वो 10 और 19 के नंबर रख सकता है, और जिस साइड पर 34 की संख्या लिखी है, उसके दोनों कानों पर वो 19 और 15 के नंबर रख सकता है। इस तरह तूफान ने सारे नंबर अपने सही स्थान पर रख दिए। तूफान का उत्तर बिल्कुल सही था। गुफा का पहला दरवाजा खुल गया। अब तूफान गुफा के और अंदर गया और उसे दूसरा दरवाजा नजर आया। दूसरे दरवाजे पर तूफान को ये पहेली मिली। यहां एक पवन चक्की है। इस पवन चक्की के पंखों के रिक्त स्थान भरो और अगला दरवाजा खोलो। आइए हम तूफान के साथ इस पहेली का उत्तर ढूंढें। बच्चों, हमें यहां क्या करना होगा? आइए हम पहले पवन चक्की का जोड़ का सवाल सुलझाएं। 50 में 38 जोड़ें तो कितने होंगे? बिल्कुल सही, 88। आइए इसे इस रिक्त स्थान में भर दें। अब हम पवन चक्की के घटाव के सवाल को सुलझाएंगे। अगर हम 172 में से 38 घटाएं तो कितने बचे? जी हां, हमारे पास 134 बचे। आइए इसे पवन चक्की के दूसरे रिक्त स्थान में भर लें। हो गई हमारी पहेली हल। अरे वाह, पवन चक्की चल पड़ी। तूफान ने भी हमारे साथ पहेली का हल ढूंढ लिया। दूसरा दरवाजा खुल गया। तूफान तीसरे दरवाजे तक पहुंचने के लिए और तेजी से चलने लगा। आखिर तूफान तीसरे दरवाजे तक पहुंच गया। तीसरे और आखिरी दरवाजे पर तूफान को ये पहेली दिखाई दी। तूफान ने पहेली का उत्तर बिल्कुल सही ढूंढा है। अब आप भी इस पहेली का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। तीसरा दरवाजा खुल गया और तूफान को ढेर सारा खजाना मिल गया। बच्चों, इस पाठ में हमने जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।